हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो कल है हमारे यहाँ पूजा, जिसके लिए हम घर आए हुए हैं। बेसिकली हम घर नौवान्नो एक हमारे पूजा होता है जो कि नए धान की कटाई पे होता है, जो कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। तो बंगाल में इसको नौवान्नो कहते हैं। तो उसी की तैयारी चल रही है। एक तरफ सब्जी कटाई, रात से ही सब चीज़ें स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि बहुत तरीके की सब्जी वगैरह सब बनता है, मिठाइयाँ बनती हैं। यहाँ पे मेरी नानी नारियल के लड्डू बनाने की तैयारियाँ कर रही हैं इधर और हम लोग सब बैठे हुए हैं, देख रहे हैं। नानी इधर इलायची भी डाल रही है ताकि फ्रेगरेंस आए उसमें, इलायची की खुशबू बनी रहे उसमें। तो नानी कैसे कैसे बना रही है ये सब कुछ हम बैठ के देख रहे थे और बातें भी कर रहे थे, और मैं थोड़ी थोड़ी नानी की हेल्प भी करा रही थी। फिर हम लोग बनाने लग गए यहाँ पे लड्डू, जो कि बहुत गर्म हो रहा था। और ये गरम गरम ही बनाया जाता है, नहीं तो फिर ये बनता नहीं है। तो बातें भी करे जा रहे थे हम तब कि सुबह कितने बजे उठना है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें बनती हैं खाने में। तो रात को 3-4 बजे उठना पड़ता है, इसकी तैयारियाँ करनी पड़ती है। तो इसका भी एक अलग ही मज़ा होता है। बचपन से ही मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते थे कि ये सुबह नौ पूजा है तो उठना है। इधर नानी और भी तरीके की सब्जियाँ, ये जितनी भी सब्जियाँ कट रही है सारी फ्राई होंगी। ये सब फ्राई बनता है, इनको भाजा कहते हैं। इधर पत्ता गोभी हो गया, इधर बैगन है, मूली है, बीन्स है, सब चीज़ें कट रही है उधर। और फिर सुबह होते ही हम लोग सब रेडी हो गए, और यहाँ पे पंडित जी भी आ गए हैं, जो पंडित जी जो कि हमारे मामा जी लगते हैं, वो भी आ गए हैं। और यहाँ पे हमारी पूजा स्टार्ट हो गई है। इधर मेरे हस्बैंड बैठे हैं, इधर मैं भी रेडी होके आ गई हूँ। एक तो घर में पूजा होती है, दूसरी माँ काली के मंदिर में पूजा होती है, तो वहाँ पे भी हमें जाना है अभी। तो पहले तो यहाँ पे बैठ के हम पूजा में लग गए। नानी का आधा खाना तो तब तक बन चुका था। नानी फिर भी थोड़ा बहुत सामान ला के हमें दे रही थी, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि पूजा का सामान कहाँ कहाँ पे कितना रखा हुआ है। तो ये सब चीज़ों में नानी मेरी हेल्प कर रही थी। और इधर मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं पूजा में, इनके लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें अभी नई हैं। और फिर मंत्र उच्चारण हो रहे थे, मतलब बहुत ही सात्विक सा माहौल हो रहा था उस दिन घर पे। वहाँ का वाइब्रेशन ही अलग है, गांव की जो फीलिंग है ना वही अलग है। जो लोग गांव से हैं वो लोग समझ सकते हैं कि जब लोग हम सिटी से गांव में जाते हैं और वहाँ के अपना पूजा होता है घर में, या कोई भी फेस्टिवल होता है, उसको हम किस तरीके से एंजॉय करते हैं। फिर हम गए मंदिर, मंदिर में की हमने पूजा। और ये मेरे हाथ में है पूजा की थाली, और मैं इनको कह रही थी कि आप मेरे थोड़े से वीडियोस वगैरह बना दो। और मैंने पहनी हुई थी साड़ी, येलो और रेड कलर की साड़ी, ऑथेंटिक लग रही थी। और इधर फिर हमारा होता है ये ब्रेकफास्ट में सुबह ये होता है चावल का बनाया हुआ। और ये है, इसके साथ में मिठाइयाँ दी जाती है, साथ में ये रबड़ी रखी हुई है। तो ये सब चीज़ें काट के सब तैयारियां करी गई हैं। पूजा करने के बाद स्टार्ट होता है हमारा ये ब्रेकफास्ट का टाइम। उधर नानी पापा को सर्व कर रही थी, इधर मैं भी सर्व कर रही थी सबको। तो मैं देख रही थी कि सब तरीके से दे पाऊँ, क्योंकि मैंने बचपन से अभी तक सब देखा ही है। अब मैं फ़र्स्ट टाइम ये सब चीज़ें कर रही थी, क्योंकि इससे पहले मम्मी ही करती थी ये सब कुछ। मम्मी अब है नहीं, तो मैं बताऊँगी किसी दिन क्या हुआ था। और इधर ये मिठाइयाँ दी जा रही हैं। न पापा को था उसमें नहीं खाना था केले के पत्ते में, तो इसलिए इधर मैं रबड़ी सर्व कर रही हूँ। रबड़ी के साथ जो इसका टेस्ट होता है ना, बहुत ही डिलीशियस आता है। रबड़ी और चावल की गुड़ी कहते हैं हमारे में उसको। और इधर सारे फ्रूट्स काट के रखे हुए हैं। ये थोड़ा थोड़ा खाया जाता है, बट बहुत ही टेस्टी होता है खाने में। जो लोग बंगाल से हैं उन्हें पता होगा। और ये है नींबू उसके साथ में, और ये देखो कैसा लग रहा है, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। और मेरे हस्बैंड के लिए तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है ये सब चीज़ें। और इधर हम पे बैठ गए फिर खाने के लिए। इधर हमने एंजॉय किया। ब्रेकफास्ट में यही होता है, खाने लंच में तो बहुत कुछ। उसके बाद की हमने थोड़ी सी फ़ोटो शूट। ये हमारी गांव की लड़की है, मीठी सी चटपटी। नानी, मैं, मेरे हस्बैंड, हम लोगों ने खूब सारा फ़ोटो शूट किया, क्योंकि इतना सारा खाया है। उसके बाद उसको डाइजेस्ट भी तो करना है। फिर दोबारा हमें मामी के घर भी जाना था, क्योंकि उन्होंने भी बुलाया था। उस दिन ऐसा होता है कि पूरा गांव ही आपको बुलाता है खाने पे।
फिर मामी के घर गए, फिर रास्ते में हमने थोड़े से फ़ोटो शूट किए। मामी का घर वहीं है सामने ही, हमारे तालाब के दूसरे साइड पे। फिर थोड़े बहुत हमने फ़ोटो शूट करने के बाद हमने कहा फिर अब खाना भी खाना था, तो पेट तो पूरा भरा हुआ था हमारा, फिर भी खाना तो खाना ही था क्योंकि उस दिन फेस्टिवल ही खाने का है पूरा। फिर लगे हम खाने। इधर बना है माछली झोल, मतलब फ़िश करी, दाल, साग, और इधर पूरे 10-11 किस्म की पूरी भाजी। इसमें था आलू, बैगन, मूली और भी बहुत सारी चीज़ें थी। और मैं सब सर्व करने लग गई। फिर सर्व करते करते फिर थोड़ी बहुत भूख भी लगी थी फ्रेगरेंस से। और इधर मेरे हस्बैंड लग गए खाना खाने। फिर हम लोगों ने खाना फिनिश किया। फिर हम बहुत